रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपने पढ़ा, अब उसके बाद मैं आपको रिडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ाता हूँ। देखिए, रिडक्शन एल्कोहल का सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसा जो कर पाता है, उसका नाम है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, आप तो सब जानते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां से हम लोग O का रिमूवल करेंगे। HI एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI डिकम्पोज होता है I2 में और दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। और ये जो I2 है, ये फास्फोरस के साथ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना लेता है, PI3। ठीक है, तो अब ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाटर बना लेंगे, और इस तरह से हमें एल्कोहल में से O निकालना है और RH यानी एल्केन बनाना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बनता है। बहुत आसान रिएक्शन है, O हटा देना है बस। जैसे अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल लें, और HI रेड फास्फोरस के साथ हीट करें, तो हमें मिलेगा, O हटा दीजिए बस, साइक्लोहेक्सेन। या जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हो, तो यहां से O हटा दीजिए। और हमें मिलेगा आइसोब्यूटेन। ये देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से आइसोब्यूटेन, बस O हटाना है। साथ में H2O बना। बोलो बेटा, समझ में आई ये रिएक्शन? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। प्रॉपर्टी नंबर 8, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि PCC इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC
इसका नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ PY। ये एक सॉल्यूशन है बच्चों, इसे कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड और ये पिरिडीन है। क्रोमिक एनहाइड्राइड pyridine solution also known as Collins reagent। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनको नोट करें। These 3 are weak oxidizing agent WOA। तो ये 3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लीजिए, PCC, PDC एंड कोलिन्स reagent। अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या हैं, चलिए देखते हैं। जैसे RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इन तीनों में से आप कोई भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, तो ये भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना, तो ऑक्सीजन आएगा और एक अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो एक नहीं बल्कि दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। एक कार्बन पे 2 H आ गए, अब यहां से OH और यहां से H2O निकल गया, और एल्डिहाइड बना। तो ये आपको याद करना है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में टर्न अप हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 2 हैं, लेकिन केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, SOA, इसके 4 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट, ऊपर भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, और फोर्थ होता है H2CrO4 in presence of H2SO4।
ये क्रोमिक एसिड होता है बच्चों, क्रोमिक एसिड H2CrO4। क्रोमिक एसिड और H2SO4 का ये मिक्सचर है, इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये चार हैं, ऑल अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो अगर WO की ए की बजाय SOA है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक नीचे एक ऊपर, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा कार्बोक्साइलिक एसिड। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, कार्बोक्साइलिक एसिड बनेगा। तो मैंने दोनों तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो केवल एक अल्फा एच ऑक्सीडाइज होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो दोनों अल्फा एच ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद करने हैं। नोट कर लिया। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। इसमें तो भाई एक ही अल्फा एच है, तो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वही ऑक्सीडाइज होगा। ये देखिए, अब इसके बाद H2O निकल जाएगा। और बनेगा कीटोन। जैसे साइक्लोपेंटेनॉल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट से किया जाए तो क्या बनेगा भाई? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, वहां पे कीटोन आ जाएगा। लेकिन अगर बगल में प्राइमरी अल्कोहल भी हो तो प्राइमरी अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। और यहीं पे एक बढ़िया बात, अगर हम यहाँ पे कोलिन फ्री एजेंट ले लें तो सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन बनेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एल्डिहाइड बनेगा। तो ये फर्क है बेटा, ये सोआ है ये बोआ है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल से
इस एल्कोहल को हमें इस एडिट में reagent is which reagent is most suitable for this conversion. ऑप्शंस हैं KMNO4, K2Cr27, PCC या LiLH4। चलिए बेटा करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr27 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनकी प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। साथ ही साथ बच्चों ये लोग एल्कीन को भी तो ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इस वजह से ए और बी तो होगा नहीं। रही बात LiLH4 की, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूं टर्शरी अल्कोहल के बारे में। इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है, और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो कभी भी आपको 3 डिग्री अल्कोहल दिया जाए तो उसको ऑक्सीडाइज मत करिएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया और पूछा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, PCC से रिएक्शन हो रही है, तो आपने पहले डिग्री चेक की, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं होगी, 2 डिग्री अल्कोहल बताया था कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया? ऑक्सीडेशन आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद नाइन्थ रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम लोग, एक कैटलिस्ट होता है कॉपर,
इसकी प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, हॉट कॉपर, और वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा। बस ये ध्यान रखिए कि कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन तो है नहीं जो ऑक्सीजन दे सके, तो कॉपर हाइड्रोजन निकालता है, यानी डिहाइड्रोजनेशन होता है। लिख लीजिए, कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन होता है, और एक अल्फा एच निकलता है और एक ऑक्सीजन वाला एच निकलता है। यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया, और देख लीजिए बच्चों, एल्डिहाइड बन गया 1 डिग्री अल्कोहल से। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या बनेगा? यहां से H, यहां से H, डबल बॉन्ड आ गया। अब कीटोन बनेगा। तो जो हॉट कॉपर होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये डिहाइड्रोजनेशन करता है। 1 डिग्री अल्कोहल से भी H2 निकलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से भी H2 निकलता है। तो आप देख रहे हैं जो काम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का था, जैसे पीसीसी, पीटीसी, कोलिन्स रिएजेंट, सेम काम कॉपर का है। बस वो O देते थे, ये O देता नहीं है, बल्कि H निकालता है, और H का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? तो यहां पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे H2 तो नहीं निकल सकता क्योंकि अब्सेंस ऑफ अल्फा H है, यानी डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां से OH और बगल से H, और एल्कीन बनेगा। तो ये ध्यान ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री के अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं हो सकता, H2 का रिमूवल तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा H ही नहीं है, तो फिर H2O निकल जाता है। हाई टेम्परेचर तो है ही, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH H। तो एक तरह से कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है डिहाइड्रोजनेशन का। 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्शन है, कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन नहीं करता है, डिहाइड्रेशन करता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब इसके बाद बस एक रिएक्शन और बची है, उसका नाम है ल्यूकस टेस्ट। और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी और इसी के साथ एल्कोहल भी खत्म हो जाएगा। अगले टर्न पे फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ल्यूकस टेस्ट, इसमें बच्चों हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इस मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट। तो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड।
ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, ये बच्चों एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम ल्यूकस रिएजेंट से करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, H और OH मिलके H2O निकाल देते हैं और RCl एल्काइल क्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी बनती है। टर्बिडिटी का मतलब बच्चों होता है क्लाउडीनेस। जैसे बादल आपने देखे होंगे, सफेद सफेद होते हैं बादल, व्हाइट कलर का जो क्लाउडीनेस होता है, इस तरह का टेस्ट ट्यूब में बन के आता है एल्काइल क्लोराइड। एक्चुअली बच्चों एल्काइल क्लोराइड एक लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड। जैसे ही बनता है तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स बनाता है, व्हाइट कलर के क्लाउड्स बनाता है टेस्ट ट्यूब में, उसे ही कहा जाता है टर्बिडिटी। अब सवाल ये उठता है, ये टेस्ट किस चीज का है? तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे और ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी, कुछ ही सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी और व्हाइट कलर की जो टर्बिडिटी है वो टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल के केस में व्हाइट टर्बिडिटी आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, यानी कुछ मिनटों में रिएक्शन होती है। और रही बात 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल मैंने बताया था डिहाइड्रेशन में लीस्ट रिएक्टिव है। यहाँ पे टर्बिडिटी आएगी बट हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल इटसेल्फ कम रिएक्टिव है। हाई टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। तो यानी ये जो टेस्ट है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ल्यूकस टेस्ट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अगर कुछ ही सेकंड में व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 5 से 10 मिनट लगे व्हाइट टर्बिडिटी बनने में तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हीट करने पर व्हाइट टर्बिडिटी आए तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये था ल्यूकस टेस्ट। बोलो बच्चों, समझ में आया? इसी के साथ अल्कोहल भी फिनिश हो गया। तो टोटल मैंने आपको 10 प्रॉपर्टी बताई है अल्कोहल में, इनको अच्छे से आप याद करिए, समझा मैंने दिया है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट टर्न पे। ओके।